हे गाइस, तो कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरबीसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर ब्लड स्टार्ट किए हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसकी खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो इसमें हम लोगों ने ब्लड जो प्लाज्मा था उसको कवर कर दिया था। अब हम लोग ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी होता क्या है, बनता कहाँ है, मरता कहाँ है, क्या कहा जाता है, इस सभी चीज़ों को हम एक छोटी सी वीडियो में ही कवर कर डालेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और आप जैसा प्यार देते हैं ऐसे ही दीजिएगा, ताकि आगे भी आपका सपोर्ट, आपका प्यार बना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को कर देती हूँ स्टार्ट। वीडियो में आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड कार्ड सेल्स होता है, जिसे हम हिंदी में लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं लिखा क्या गया है। आरबीसी, सबसे पहले आरबीसी लिखा गया है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण लाल होता है। जैसा कि आपको पता है कि आरबीसी जो होता है वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। तो किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके कारण ये आरबीसी लाल दिखाई देता है। हमारा आरबीसी लाल होता है तो वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण लाल होता है। ठीक है, ये बात हमारा क्लियर हो गया। आरबीसी का काम क्या होता है, हमारे शरीर में आरबीसी का क्या काम है। आरबीसी जो होता है हमारे द्वारा लिए हुए ऑक्सीजन को, O2 को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर हमारा आरबीसी सही है तो हमारा जो श्वसन की क्रिया होगी बहुत अच्छे तरीके से होगी, यानी कि हमारे हर एक सेल को, हर एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। इसलिए आरबीसी को ऑक्सीजन का परिवहन कहा गया है, यानी कि ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पे करता है, हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में करता है। इसका रासायनिक नाम, आरबीसी का एक और नाम होता है जिसका नाम क्या होता है आपको याद होना चाहिए। आरबीसी का रासायनिक नाम या एक अनदर नाम होता है, नेम होता है, जिसे इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी की जगह पे इरिथ्रोसाइट्स भी रख सकता है, यानी कि लिखा जा सकता है इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को ही कहा जाता है, आरबीसी इरिथ्रोसाइट को ही कहा जाता है। इसका आकार कैसा होता है, हमारा जो आरबीसी होता है उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है या डिस्क शेप। डिस्क आप लोगों ने देखा होगा, यानी थाली प्लेट आप लोग देख रहे हो ना, तो डिस्क आकार की होती है, जैसे कि गोलाकार भी हो सकता है, डिस्क आकार भी हो सकता है। तो इसीलिए आरबीसी का आकार देखा गया है कि गोलाकार होता है और डिस्क आकार का होता है। कहाँ आरबीसी सबसे बड़ी किसमें होती है, आपको ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, है होते भी है इंपॉर्टेंट। आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है मैम, तो सबसे बड़ी आरबीसी सैलामेंडर में पाई जाती है। क्या है, सैलामेंडर में सबसे बड़ी आरबीसी देखी जाती है। तो सबसे छोटी भी तो होगी ना, सबसे छोटी किसमें होती है, कस्तूरी हिरण, कस्तूरी हिरण में भी सबसे छोटी आरबीसी देखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। तो देखिए, जब तक हम लोग माँ के यूटेरस में थे, माँ के गर्भ में थे, तो हम लोग का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता था। जैसे हम लोग बड़े हुए अलग जगह हो जाता है, तो दोनों अलग अलग जगह पे होता है। तो बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण जन्म से पहले कहाँ था। जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में थे तब तक आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता था, तो तब तक आरबीसी का निर्माण यकृत में, यानी कि लीवर में होता था। कहाँ पे होता था, लीवर में। जैसे ही माँ के गर्भ से निकल के बाहर आ गए तब आरबीसी का जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको ये दोनों टर्म याद रखनी है कि जन्म से पहले कहा था यकृत में, जन्म के बाद कहाँ हुआ, अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है, बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 4.5 to 5.5 मिलियन। हमारे ब्लड के एक से नष्ट कहाँ पे होता है मैम, अगर बन रहा है तो नष्ट भी तो होता है, तभी तो उसकी कमी हो जाती है कभी कभी। तो आरबीसी जो नष्ट होता है वो प्लीहा यानी कि तिल्ली यानी कि स्प्लीन, देखिए प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, और उसी को हम स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको, प्लीहा को कहा जाता है कब्रिस्तान। प्लीहा को एक और नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान पूछता है तो आपको स्प्लीन लगा देना है। ब्लड बैंक पूछता है हमारे रक्त बैंक कहाँ पाया जाता है, तो वो भी हम स्प्लीन को लगा देंगे। आरबीसी मरता कहाँ पे है, तो वो भी हम स्प्लीन यानी कि तिल्ली यानी कि प्लीहा पे लगा देंगे। हुआ कि नहीं क्लियर, 3 टर्म क्लियर हुए होंगे हमारे स्प्लीन से। अब बात करते हैं कि आरबीसी की संख्या को किससे मापा जाता है मैम। अगर इतनी आरबीसी हमारे पास है मिलियन संख्या में, तो किससे मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर के
द्वारा मापा जाता है। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, आरबीसी की संख्या को मापा जाता है। अगर मैं बात करूं आरबीसी की कमी से मैम कौन सा रोग हो जाता है, तो सबको पता होगा एनीमिया, जो फीमेल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कौन सा रोग, एनीमिया। एनीमिया ऐसा रोग होता है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, जिसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। ये ज्यादातर फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। क्यों होता है मैम, क्योंकि जो फीमेल्स में होता है हार्मोन पीरियड, जो उनमें पीरियड्स दिखाई देता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसके कारण से इनमें फीमेल्स में ज्यादातर ये कमी दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैम कि जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल कितना होता है मैम, तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है। क्यों, क्वेश्चन होता है क्यों आरबीसी 120 दिन तक ही जीती है। क्योंकि बेटा आरबीसी 120 दिन इसलिए जीती है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए हमारी आरबीसी की संख्या 120 दिन तक ही जीती है। आई होप कि आपको ये बात पहले दिन पता चला होगा कि आरबीसी 120 दिन ही क्यों जीती है, क्योंकि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं कि जो मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। दोनों में तो अलग अलग होती है बिल्कुल होती है। तो देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में यानी कि पुरुषों में बात करें तो 15 से 16 ग्राम होती है, अगर फीमेल में बात करें तो 13 से 14 ग्राम होती है। समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो ये आरबीसी के बारे में था। हम अब आज की वीडियो में तो आरबीसी कंप्लीट कर लिए, देख लिए सब कुछ आरबीसी के बारे में जान लिए। आई होप कि बहुत छोटे छोटे टर्म आपको सीखने को आज मिलेंगे होंगे। तो हम कल की वीडियो में क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। तो आई होप कि आपको छोटी सी प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।